हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपना खुद का एक MLM बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं और खुद का कुछ इस टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनने के बाद आपको किस टाइप से शो होगा। इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनने के बाद आपको कुछ इस टाइप से शो होगा। यहाँ पे आपको जैसे प्राइमरी इन्वेस्टमेंट हो गया, वीआईपी इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लान्स हो गए, डिफरेंट परचेज क्या कर रखा है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा है सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया, परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको डैशबोर्ड शो होगा होस्टिंजर का, जिसपे मैंने अभी ये इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन लाइव कर रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, उसको डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट करने के लिए सिंपली मैंने सर्च पे टाइप किया फाइल, उसके बाद फाइल मैनेजर का ऑप्शन शो, उस पर क्लिक किया, एक्सेस फाइल ऑफ निंजा 91.10 पे क्लिक किया, पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर ओपन किया, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया, जितनी फाइल्स एंड फोल्डर थे उसको सिंपली मैं करूंगा शिफ्ट डिलीट। जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। इट्स फील लोनली हियर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी वो अब नहीं है। उसके बाद सिंपली मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा। डैशबोर्ड पे जाने के लिए सर्च के ऑप्शन पे जो मैंने फाइल टाइप किया उसको रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं अपने यहाँ पे मेरे को डेटाबेस का ऑप्शन शो रहा है, उस पर क्लिक करना है मुझे। जो भी मेरा रिलेटेड डेटाबेस है उसके आगे मेरे को मेन्यू का ऑप्शन देगा 3 डॉट में, सिंपली मैं क्या करूंगा उसको डिलीट कर दूंगा। यहाँ से डिलीट, कन्फर्म डिलीट। तो जो भी मेरा रिलेटेड डेटाबेस था वो डेटाबेस डिलीटेड सक्सेसफुली, वो भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं ओवरव्यू पे क्लिक करके वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद जैसे ही मैं अपने डोमेन पे जाकर इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे हमें यहाँ पे 404 का एरर शो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने फाइल्स एंड फोल्डर्स थी वो यहाँ से डिलीट कर दी गई है। अब मैं अपने नॉर्मल अपने डोमेन को भी आपको एड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप 403 का रश हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितने फाइल्स एंड फोल्डर्स थी वो हमने परमानेंटली यहाँ से रिमूव कर दिए, इसलिए हमें ये 403 का रश हो रहा है। अब इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, makaaz.in पे जाना है। अगर आपके पास सोर्स कोड नहीं है तो makaaz.in से आपको सोर्स कोड परचेज कर लेना है। सिंपली सर्च में आपको टाइप करके दिखा देता हूँ makaaz.in, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको सर्च में ही ऑप्शन हो जाएगा न्यू इन्वेस्टमेंट, येलो कलर का। इस सोर्स कोड को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ से परचेज करके डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डेवलपमेंट दिखाने वाला हूँ। उसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद सर्च के ऑप्शन में मैं टाइप करता हूँ फाइल। फाइल टाइप करने के बाद फाइल मैनेजर का ऑप्शन शो रहा, उस पर क्लिक करूंगा। एक्सेस फाइल ऑफ निंजा 91.10 पे क्लिक करूंगा। उसके बाद पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर ओपन करूंगा। यहाँ पे मेरे को अपलोड का ऑप्शन शो रहा है, सिंपली अपलोड पे क्लिक करके फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करते ही सिंपली मेरे को जो भी मेरा सोर्स कोड है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। हमारा सोर्स कोड आप देखेंगे राइट साइड कॉर्नर में जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हमारा सोर्स कोड यहाँ पे अपलोड हो जाएगा आपको सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो होगा। एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और चूज फोल्डर में डॉट टाइप करना है, क्योंकि आपको पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर ही एक्सट्रैक्ट करना है। सिंपली मैं क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट कर दूंगा इसको। हमारा सोर्स कोड है जो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया या फिनिश हो गया। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगा। नीचे आना जो भी मेरा जिप फाइल है आप उसके हमें कोई नीड नहीं है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा उसको डिलीट कर दूंगा। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के लिए मैं फाइल जो मैंने टाइप किया उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ओवरव्यू पे क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आपको दोबारा से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने डेटाबेस पे क्लिक कर देता हूँ। डेटाबेस में मैं रैंडमली अभी कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई भी एक डेटाबेस अभी क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद मेरे भी रिलेटेड डेटाबेस है उसके आगे मुझे एंटर पीएचपी माय एडमिन का ऑप्शन भी शो रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का आपको पीएचपी माय एडमिन का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम शो हो रहा होगा। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अपने डेटाबेस के नेम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टॉप पे इंपोर्ट का ऑप्शन शो रहा होगा, इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद चूज फाइल का ऑप्शन आपको शो होगा, उस पर क्लिक करना है। जो भी आपका रिलेटेड डेटाबेस जो आपने डाउनलोड किया है वो सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन शो होगा, वापस से इंपोर्ट का बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इंपोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड। जो भी आपका रिलेटेड डेटाबेस की टेबल्स थी वो सारी यहाँ पे इंपोर्ट होके शो होना स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद मैं आता हूँ अपने डोमेन पे। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा अब देखेंगे ये मेरे को अभी किसी और डोमेन पे रीडायरेक्ट कर दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने फाइल भी अपलोड कर दी, डेटाबेस भी अपलोड कर दिया, बट दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया है। तो इसके बाद क्या कर लेते हैं हम, पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल का फोल्डर जो ओपन कर रखा है उसमें आ जाता हूं मैं। उसमें आने के बाद सिंपली क्या करना है, मुझे स्क्रॉल करके नीचे आना है। मुझे index.html का फाइल शो होगी यहाँ पे। उस पे आपका जो भी डोमेन है उसका आपको यहाँ पे डोमेन नेम डालना है।
ninja91.in और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद सिंपली मैं इसको अभी कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं वापस से यहाँ पे आ जाता हूँ, अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको अपने डोमेन पे हिट करूंगा, आप देखेंगे अब ये कहीं पर रिडायरेक्ट नहीं कर रहा, जो हमारा डोमेन था उसी पे आ रहा है। लेकिन अब एरर यहाँ पे शो हो रहा है 500 का। क्यों ये एरर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने फाइल अपलोड कर दी, डेटाबेस अपलोड कर दिया, बट दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट करने के लिए क्या करना है हमें? सिंपली सबसे पहले phpMyAdmin जो हमने ओपन कर रखा था वहां पे आ जाना, वहां से अपना डेटाबेस का नेम कॉपी कर लेना है। उसके बाद public_html को ओपन करना है। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल फोल्डर ओपन करना है। सबसे पहले आपको कंट्रोल फोल्डर के अंदर activity.php, इसमें क्या करना है, जो भी आपका डेटाबेस का नेम है और डेटाबेस का यूजर नेम है वो अपडेट करना है, और जो भी आपने क्या कहता है पासवर्ड रखा है वो आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने है, अपडेट करने के बाद मैं इसको सेव करके यहाँ से कट कर दूंगा। उसका DB एक्शन फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे भी मेरे को डेटाबेस का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड अपडेट करना है। कट कर देना है। public_html पे क्लिक करना है। उसके बाद config फोल्डर ओपन करना है, con.php ओपन करना है। यहाँ पे हमें डेटाबेस के कनेक्शन अपडेट करने हैं अपने। सेव कर देना है। connection.php ओपन करना है। यहाँ पे भी हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना है। सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको कट कर देना है। उसके बाद public_html पे क्लिक करना है। एडमिन फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे हमारा देख लेना कोई कंट्रोल फोल्डर तो नहीं है, यहाँ पे हमें कनेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं, यहाँ कोई फोल्डर नहीं है। तो उसके बाद public_html पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद वापस से मैं अपने डोमेन पे आ जाता हूँ। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे स्टिल अभी 500 का एरर शो रहा है। क्यों? हमने डेटाबेस भी कनेक्शन कर दिया, फाइल भी अपलोड कर दी, डेटाबेस भी अपलोड कर दिया। तो इसके साथ ना चीजें काफी सारी अपग्रेड हो गई हैं। तो यहाँ पे आपको ना .htaccess की एक फाइल दिख रही होगी, वहां पे सिंपली आपको जो जब आप डाउनलोड करेंगे सोर्स कोड तो आपको एक ऑप्शन मिलता है वर्जन्स का, तो आप सिंपली वो डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद वो वही सेम फाइल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है। यहाँ से सेव करने के बाद मैं इसको कट कर दूंगा। कट करने के बाद वापस से मैं अपने डोमेन पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है वो बनके बिल्कुल रेडी है। तो सिंपली अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट मुझे एक यूजर का लॉगिन ID पासवर्ड मिलता है, उसी से मैं लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड शो होने वाला है यूजर का। सबसे पहले आपको पॉपअप आएगा, पॉपअप पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस टाइप के आपके प्लान्स हैं, जो प्राइमरी प्लान्स हो गए, VIP प्लान्स हो गए। दो टाइप्स की आपकी कैटेगरी है प्लान्स की। जो आपने परचेज कर रखा है वो परचेज में आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे होम पेज पे ही। उसके बाद आता हूँ मैं रिचार्ज ऑप्शन में। रिचार्ज ऑप्शन में कुछ इस टाइप का आपको रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट डालना है 500, रिचार्ज पे क्लिक करना है। जो भी आपका UTR है पेमेंट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर UTR इनपुट करना है। UTR इनपुट करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका रिचार्ज यहाँ पे इनिशिएट हो गया है। स्टेटस क्या है? अभी पेंडिंग। जब तक मैनुअली एडमिन अप्रूव नहीं करेगा इसको तब तक आपके वॉलेट में अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा। उसके बाद आता हूँ मैं टीम्स में। टीम्स में आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें डायरेक्ट हो गया, सेकेंडरी हो गया, थर्ड हो गया। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि MLM बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप रेफर करके भी अर्न कर सकते हैं। तो सिंपली आपका रेफर ID जो रहेगी वो यहाँ पे, रेफर लिंक जो यहाँ पे रहेगी, जिसको आप कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। जो आपके डायरेक्ट यूजर होंगे वो डायरेक्ट में आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जो सेकंड लेवल पे होंगे वो सेकंड यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपको। थर्ड लेवल पे जो थर्ड में आपको यहाँ पे डिटेल्स उनकी शो हो रही होगी। उसके बाद आता हूँ मैं माइंस में। माइंस में आपको सबसे पहले आपका यूजर नेम जो है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको वॉलेट बैलेंस आपको दिख जाएगा, आपका एजेंट बैलेंस आपको दिख जाएगा। डिपॉजिट करने के लिए आप डिपॉजिट पे क्लिक कर सकते हैं, रिचार्ज से भी डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉ के ऑप्शन में विड्रॉ पे यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। सिंपली विड्रॉ पे क्लिक करके जो भी आपकी बैंक डिटेल्स है वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सिंपली ऐड करके विड्रॉ इनिशिएट आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे आपके माई बैंक अकाउंट में जो भी आपने अकाउंट ऐड किया उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। डिपॉजिट डिटेल्स में जो भी आपने डिपॉजिट इनिशिएट किया उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। विड्रॉ जो आपने विड्रॉ इनिशिएट किया उसकी डिटेल्स आपको विड्रॉ डिटेल्स में शो हो जाएगी। चैट सपोर्ट ऑप्शन भी आपको यहाँ पे यूजर पेज पे दे रखा है, जिससे आप एडमिन से जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी इश्यूज आपको फेस करने हैं वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। उसके बाद जो एडमिन आपको रिप्लाई देगा इसका, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी कि क्या क्या टिकट आपने रेस करी है, क्या क्या आपको रिप्लाई आया है। उसके बाद यहाँ पे आपका होम पेज डाउनलोड ऐप करने के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली अबाउट अस का पेज भी है, डार्क मोड भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। डार्क मोड में चलाना चाहते हैं डार्क मोड में, उसके बाद सिंपली यहाँ से आपका लॉग आउट का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद आ जाता है इसके एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जाने के लिए सिंपली सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके डुप्लीकेट कर लूंगा। डुप्लीकेट करने के बाद सिंपली यहाँ URL पे मैं डोमेन के आगे टाइप करूंगा एडमिन टाइप करते ही कुछ मुझको इस टाइप का एडमिन का लॉगिन पेज शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमें एडमिन का भी ID पासवर्ड हमें मिलता है, उसी से हमें लॉगिन कर लेना है इसमें।
कुछ इस टाइप का हमें एरर देखने को मिल रहा है। एरर के लिए हमें सबसे पहले अपने पब्लिक अंडरस्कोर HTML पे जाना है, उसके बाद एडमिन पे क्लिक करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिएगा कि कहीं पे आपका डेटाबेस कनेक्शन इंक्लूड के अंदर कनेक्शन डॉट PHP यहाँ पे भी आपका डेटाबेस कनेक्शन होना था, जो हमने नहीं किया था, जिस वजह से हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो सिंपली क्या करना है, हमें जो भी हमारा डेटाबेस कनेक्शन था उसको यहाँ से पे अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद वापस में मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद जैसा कि आप देखेंगे हमें एडमिन का कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी एरर था वो सॉल्व हो गया है। एडमिन के डैशबोर्ड को आपको रजिस्टर्ड जो यूजर्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल विड्रॉ जो हुआ उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टोटल रिचार्ज जो है उसकी डिटेल्स आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैनेज एडमिन यूजर्स हो गए। यहाँ पे आप अपने सब एडमिन्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके रोल डिफाइन कर सकते हैं कि क्या क्या आपको रोल डिफाइन करना है, जैसे कैशियर हो गया, मैनेजर हो गया, ये सारे रोल्स हो गए सब एडमिन्स जो अलग अलग पार्ट संभालेंगे आपके एप्लीकेशंस के। उसके बाद मैनेज रोल्स आपको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं कि क्या रोल चाहिए आपको। जैसे मैनेजर, मैंने 4 रोल यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं, मैनेजर 2, मैनेजर, एडमिन, कैशियर। तो मैं कोई भी यूजर एक क्रिएट करूंगा तो इन चारों में से कोई भी रोल उन्हें दे सकता हूँ। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके मैनेज टास्क की, कौन सा रोल क्या टास्क परफॉर्म करेगा उसकी कैटेगरीज में मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। जैसे मैनेजर 2 है उसको डैशबोर्ड का एक्सेस रहेगा, यूजर के ट्रांजेक्शन का एक्सेस रहेगा, यूजर के मैनेजमेंट का एक्सेस रहेगा, प्लान मैनेजमेंट का एक्सेस रहेगा। उसके बाद आता हूँ मैं रिचार्ज मैनेजमेंट में, मैनेज रिचार्ज पे ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैंने अभी यूजर के पेज से रिचार्ज इनिशिएट करा था उसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, अप्रूव कर सकता हूँ। अप्रूव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से मैंने अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद मैं आ जाता हूँ उसके यूजर पेज पे। यूजर पेज पे मैं माइन पे क्लिक करूंगा। आप देखेंगे यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो गया और जो भी आपका वहाँ पेंडिंग स्टेटस हो रहा था वो अब यहाँ पे क्या हो गया, सक्सेस हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसमें जो है मैनुअल मेथड सेट होता है पेमेंट्स के लिए, आप चाहें तो इसमें ऑटोमेटिक्स मेथड भी सेट करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके यूजर ट्रांजेक्शन में। यूजर ट्रांजेक्शन में जो भी यूजर ने प्लान बाय किया उसकी डिटेल्स उसको यहाँ पे शो हो रही होंगी, और जो भी उसने क्या कहते हैं क्लेम हिस्ट्री, जो भी उसकी क्लेम हुआ है, जो भी उसको मतलब रिवॉर्ड्स में ROI जनरेट होकर उसको जो मिला उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको शो हो रही है मैनेज क्लेम हिस्ट्री में। उसके बाद आ जाता हूँ मैं यूजर मैनेजमेंट में। यूजर मैनेजमेंट में मैनेज यूजर्स में आप जाएंगे तो यहाँ आपको सारी यूजर्स की डिटेल शो हो रही होगी। यहाँ पे आप मैनुअली यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 500 का जो रिचार्ज किया था मैं सिंपली उसको डिडक्ट कर देता हूँ, यहाँ से डिडक्ट हो गया। अब मैं चाहूँ तो ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ से ऐड भी हो जाएगा यूजर के वॉलेट में अमाउंट। मैं यहाँ से यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ। सिंपली यूजर को मैं डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट भी यहां से कर सकता हूं। उसके बाद आ जाता हूं मैं विड्रॉल मैनेजमेंट। विड्रॉल मैनेजमेंट में आपको यूजर विड्रॉ इनिशिएट करेगा, उसकी रिक्वेस्ट आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। यहां से आप मैनुअली स्टेटस आप अपडेट करेंगे विड्रॉ का। एक्सेप्ट की डिटेल्स आपको यहां पे दिख जाएगी एक्सेप्ट विड्रॉ हिस्ट्री में, और रिजेक्ट की डिटेल्स जो है आपको रिजेक्ट विड्रॉ हिस्ट्री में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता हूँ मैं प्लान मैनेजमेंट। प्लान मैनेजमेंट में क्रिएट न्यू प्लान। सपोज मेरे को कोई एक प्लान क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्लान का नेम डालूंगा, जो भी प्लान की इमेज है वो मैं सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर दूंगा। डे इनकम कितना देना चाहता हूँ मैं 100 देना चाहता हूँ। कितने दिन तक इनकम देना चाहता हूँ मैं 10 दिन तक देना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या होगा, 1000 रुपीज़ प्राइस होगा। VIP में डालना है कि नॉर्मल कैटेगरी में डालना है, नॉर्मल कैटेगरी में डालना है, नो कर देता हूँ इसको। टोटल रेवेन्यू कितना देना है मेरे को, 1000 कर दिया इसको। उसके बाद क्रिएट प्लान पे क्लिक किया, जो भी प्लान था हमारा वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। सिंपली मैं यूजर पेज पे आके यहाँ से होम पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा प्लान जो है वो ऐड हो गया है। सिंपली यहाँ से मैं इस प्लान पे इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। सक्सेस, यूजर के प्लान का इन्वेस्ट, मेरा जो प्लान है वो इन्वेस्ट भी हो गया है। इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ से आपको देख सकता हूँ। प्लान मैनेजमेंट में व्यू प्लान्स में आपको यहाँ प्लान की डिटेल्स दिख जाएगी, और यूजर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में प्लान बाय हिस्ट्री, जो भी मैंने प्लान बाय किया, जैसे मैंने अभी एक प्लान बाय किया कावासाकी वाला जो मैंने अभी क्रिएट किया था उसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता हूँ मैं कंप्लेंट्स में। जो भी यूजर इशू रेज करेगा उसकी सारी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो पेंडिंग होगी पेंडिंग में, जो कंप्लीट हो जाएगी वो कंप्लीट में, उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने मिलेगी। उसके बाद आता हूँ मैं माई सेटिंग्स में। माई सेटिंग्स में आपको वेबसाइट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगो UPI सेटिंग अपडेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लोगो अपलोड करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे कोई भी लोगो अपलोड नहीं था, आप सिंपली मैंने क्या किया, एक लोगो अपलोड कर दिया। यहाँ पे लोगो अपलोड करने के बाद जैसे ही मैं इसके माइन पेज पे आऊंगा देखूंगा पहले आपको एरर टाइप का शो हो रहा था, अब यहाँ पे आपको लोगो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके UPI सेटिंग्स में। आप यहाँ से UPI एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। टेलीग्राम सेटिंग, टेलीग्राम सपोर्ट के लिए आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से वेलकम मैसेज क्या देना चाहते हैं वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। रेफर पे क्या परसेंटेज आप देना चाहते हैं, लेवल 1 को, लेवल 2 को, लेवल 3 को, वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। गेटवे स्टेटस अगर आपको अपडेट करना है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके लॉग आउट ऑप्शन में। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस मैं अपना जो भी इसका एडमिन पैनल है वो लॉग आउट कर दूंगा, ताकि मेरे एडमिन पैनल से कोई मिसयूज ना कर सके, किसी भी यूजर के प्लान में ऐड ऑन और डिडक्ट ना कर सके। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।